अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब से 1.5 महीने पहले जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो जो सीरीज का दूसरा टी20 मैच था ना, उसके अंदर पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 74 रनों की इनिंग्स खेली थी और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था। एंड गेस व्हाट, जब पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के दौरे पर पहुंची तो इब्तदाई 2 टी20 मैचेस से साहिबजादा फरहान को बाहर रखा गया और जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी इन 2 टी20 मैचेस के अंदर तो तीसरे मैच में मजबूरन साहिबजादा फरहान को मौका दिया गया। एंड गेस व्हाट, ही प्लेड अ फैबुलस नॉक। वो विकेट जिसके ऊपर अब से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत दोनों टीमों के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, उसी विकेट के ऊपर आज साहिबजादा फरहान ने मैजेस्टिक हिटिंग की है, फैंटास्टिक बैटिंग की है और एक बार फिर से साहिबजादा फरहान ने यह बता दिया है कि ही इज द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। इस साल के अंदर अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो स्टैगरिंग रिकॉर्ड हैं साहिबजादा फरहान के। 4 से 5 टी20 सेंचुरीज इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर साहिबजादा फरहान लगा चुके हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी एक सेंचुरी है और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हुए साहिबजादा फरहान ने। और आज कहीं ना कहीं इट्स अ बिग स्लैप ऑन द सेलेक्टर्स फेसेस। वो सेलेक्टर्स जो कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ को जहां सेलेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जहां सेलेक्टर्स बात करते हैं कि हम डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को, यंग टैलेंट को मौका देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान जैसे लड़के को निगलेक्ट किया गया। लेकिन क्या ही जबरदस्त बल्लेबाजी आज साहिबजादा फरहान ने की है, एन अनबिलीवेबल नॉक फ्रॉम हिज बैट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां साहिबजादा फरहान ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली है, तारीफ करनी होगी यहां पर सलमान मिर्जा की। माय गॉड, व्हाट अ फैबुलस स्पेल ऑफ बॉलिंग बाय सलमान मिर्जा। आज कहीं ना कहीं साहिबजादा फरहान ने विद द बैट और सलमान मिर्जा ने विद द बॉल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इज्जत को बचा लिया है। इट कुड बी ए बिग एम्बैरेसमेंट, एक बड़ी एम्बैरेसमेंट में से पाकिस्तानी टीम को बचा लिया गया है क्योंकि जो 3-0 का व्हाइट वॉश था, इट वाज ऑन द कार्ड्स फ्रॉम बांग्लादेश। टी20 सीरीज के अंदर बांग्लादेश ऐसा लग रहा था कि उसी कहानी को रिपीट करेगा जो कहानी पाकिस्तान ने चलाई थी बांग्लादेश के खिलाफ। जब बांग्लादेश हमारे मुल्क में आया था लगा कि उसी कहानी को रिपीट जो है वो बांग्लादेश की टीम अब करेगी। लेकिन थैंक्स टू साहिबजादा फरहान, ब्रिलियंट बैटिंग एंड ऑल्सो द बॉलिंग स्पेल ऑफ सलमान मिर्जा एंड ऑल्सो अहमद दानियाल, मतलब ये दो फास्ट बॉलर्स ने बेहतरीन गेंदबाजी की। और ओवरऑल आज का मैच जो था वो पाकिस्तान के लिए एक शानदार मैच तो जरूर था, बट इट वाज एन आई ओपनर फॉर मोहम्मद हारिस वंस अगेन। जहां पिछले मैच में मैंने सलमान अली आगा को क्रिटिसाइज किया था, वहीं दूसरी तरफ अब आज मैं मोहम्मद हारिस की बात करूंगा। इस पूरी सीरीज के अंदर आप साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस की बल्लेबाजी को देख लें, दे नेवर लुक्ड इन टच इन द इंटायर सीरीज। मतलब आज अगर आप मोहम्मद हारिस को देखें तो आई थिंक 4 या 6 रन बनाए मोहम्मद हारिस ने विद 14 डिलीवरीज फेस। 14 गेंदों के ऊपर एक लड़का 4 रन बनाकर जा रहा है, उसका नाम है मोहम्मद हारिस। और मुझे गुस्सा पता है किस बात पर आता है? मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि चाहे सलमान अली आगा हो या मोहम्मद हारिस हो, जब आप इनके इंटरव्यूज चेक करेंगे ना, जब पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चल रही होती, सलमान मोहम्मद हारिस को आप पॉडकास्ट के अंदर देख लें, मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर, और सलमान अली आगा को प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर देख लें, इनका एटीट्यूड इतना ज्यादा मगरूर वाला होता है ना, इतना ज्यादा मगरूराना एटीट्यूड इन दोनों का है कि मुझे मसला ही इस चीज के साथ है। आप सलमान अली आगा को देख लें, मतलब मैं आज इस चीज को सोच रहा था जब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश इस सीरीज को मैंने देखा है तो मैं ये सोचने पर मजबूर था कि वो हामिद मीर के जो भाई साहब आकर उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, जो उनका नाम भी अब मेरे जहन से निकल गया, उन्होंने आकर कहा कि जी जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का उनसे सहाफी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये जिन क्रिकेटर्स का आप नाम ले रहे हैं ये तो वनडे के क्रिकेटर्स हैं, इनकी जो टी20 में, मतलब इतनी हकारत से उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का तस्करा किया कि उनका नाम तक लेना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। मतलब इस नहज पर पाकिस्तान की क्रिकेट को लाकर इन अहमकों ने खड़ा कर दिया है कि ये लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। आज आप देखें सलमान मिर्जा, हैट्स ऑफ टू सलमान मिर्जा, दानिश अहमद दानियाल, हैट्स ऑफ टू अहमद दानियाल, और उसके साथ साथ जो बैटिंग किया साहिबजादा फरहान ने,
हसन नवाज ने और उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज ने, बड़ा पावर हिटिंग बाय मोहम्मद नवाज। मतलब आज मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना, तो जो शॉट ऑफ द मैच थी ना मेरे लिए, वो थी जो मोहम्मद नवाज ने छक्का लगाया था ओवर कैल कॉर्नर। व्हाट अ सिक्स दैट वाज, व्हाट अ फैबुलस हिट दैट वाज ऑन द ऑफ साइड। क्या छक्का लगाया था उन्होंने फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। तो मोहम्मद नवाज ने आज अच्छी बैटिंग की है, लेकिन मैं एक बार फिर से ये बात बोलूंगा कि जब पिछला मैच में देखता हूं तो फहीम अशरफ 32 बॉलों के ऊपर बना देते हैं, लेकिन वही दूसरा सलमान अली आगा जो है वो 9 रन बनाते हैं 23 गेंदों के ऊपर। और जब मैं आज का मैच देखता हूं तो साहिबजादा फरहान 62 रनों की इनिंग्स खेल के जाते हैं 41 गेंदों के ऊपर। मोहम्मद नवाज एक तेज तर्रार इनिंग्स खेल के जाते हैं। हसन नवाज बेहतरीन इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस 4 रन ऑन 14 डिलीवरीज। ये वो मोहम्मद हारिस है जिसके बारे में हम कहते हैं जी ये कर देगा मिस्टर ए बी डिविलियर्स, वो कर देगा भाई साहब। मतलब हम कभी इसको सूर्य कुमार यादव से मिलाते हैं तो कभी ए बी डिविलियर्स से मिलाते हैं। मतलब आप इस कैलिबर की परफॉर्मेंस दे रहे हो। और फिर मैंने अगेन जो मैंने पहले भी कहा कि जब आप इसके जाकर पॉडकास्ट देखोगे तो इतना मगरूर ये दिखाई देता है कि ये ना मोहम्मद रिजवान को कुछ समझता, ना बाबर आजम को कुछ समझता, और ये मुझे तो लगता है ये क्रिकेट को भी नहीं कुछ समझता ये प्लेयर। मैं यंगस्टर्स के ऊपर तनकीद करने के हक में कभी भी नहीं होता, लेकिन वो यंगस्टर्स जो कि अपने आप को गेम से बड़ा समझे, मैं उनको यंगस्टर्स नहीं मानता, या मैं एटलीस्ट उनको टैलेंटेड यंगस्टर्स नहीं मानता जो अपने आप को गेम से बड़ा समझने लग गया। और मैंने आप लोगों को क्रिकेट के बारे में हमेशा एक बात बताई है कि ये वो स्पोर्ट है जो कि आपके 90 दिन रुलाता है और सिर्फ 10 दिन हंसाता है। इट्स अ ग्रेट लेवलर। और आज इसी ग्रेट गेम ने सलमान अली आगा को और मोहम्मद हारिस को उनकी औकात याद करा दिया, माजरत के साथ। वो सलमान अली आगा जिसको आपने हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया है, ऑल ऑफ अ सडन मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाकर सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया। ही डज नॉट हैव अ क्लू ऑन दिस टूर। और मोहम्मद हारिस, आज रमीज राजा ने राइटली सेड, रमीज राजा ने कहा कि इस पूरे दौरे के ऊपर ऐसा लगा है कि मोहम्मद हारिस को बल्लेबाजी ही नहीं करनी आती। और ताज्जुब की बात यह है कि जो आखिरी टी20 मैच हमने बांग्लादेश के खिलाफ कजाफी स्टेडियम में खेला था, वो पिछली सीरीज का, वहां पर मोहम्मद हारिस ने सेंचुरी बनाई थी। और इस सीरीज के अंदर ही लुक्ड क्लूलेस, एब्सोल्युटली क्लूलेस। और फिर एक तरफ आप इन लड़कों को देखते हैं, दूसरी तरफ आप साहिबजादा फरहान जैसे टैलेंटेड यंगस्टर को देखते हैं जो आता है, वो कहता है ना, वो आया, उसने देखा और वो छा गया। ये कहानी है साहिबजादा फरहान की। लेकिन मुझे इतनी हैरानगी है इस चीज के ऊपर कि साहिबजादा फरहान को पहले 2 टी20 मैचेस से क्यों बाहर रखा गया। इसका जवाब कौन देगा? इसकी जवाब तलबी होनी चाहिए। और अभी भी आपने टीम के अंदर 2 तब्दीलियां की, खुद शाह को बाहर निकाला, हुसैन तलत को डाला, फखर जमान को बाहर डाला, साहिबजादा फरहान को डाला। वेयर इज सुफियान मुकीम? अभी भी मेरा यह सवाल है कि सुफियान मुकीम किधर है? वाई सुफियान मुकीम डिडंट प्लेड? ऑल्दो अगर आज सुफियान मुकीम खेल भी रहा होता तो उसकी जरूरत उतनी ना पड़ती, क्योंकि जो ऊपर से तबाही मचा दी थी सलमान मिर्जा ने और उसके साथ साथ अहमद दानियाल ने, वो अपनी जगह थी। लेकिन फिर भी मेरा सवाल तो ये यहां पर रहेगा कि सुफियान मुकीम क्यों नहीं खेले। और सवाल तो ये भी रहेगा कि जो साहिबजादा फरहान जो पहले 2 मैचेस में बेंच को गर्म कर रहे थे, वो आज मैदान में जाते हैं और एक बेहतरीन नॉक खेले थे। और वो भी उस टाइम के ऊपर उनको ड्रॉप किया गया जब उन्होंने पिछली सीरीज के अंदर एक मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था। दैट इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और आप जब साहिबजादा फरहान को टीम के अंदर सेलेक्ट भी कर रहे हो तो आप उनके ऊपर लेबल लगा रहे हो सेकंड विकेट कीपर का। कहीं ना कहीं आप ये दुनिया को मैसेज दे रहे हो कि भाई अगर तो मोहम्मद हारिस नहीं खेलेगा तो जो साहिबजादा फरहान है वो खेलेगा, अदरवाइज जब आपके मेन मैचेस आएंगे उसके अंदर मोहम्मद हारिस ही खेलेगा और साहिबजादा फरहान नहीं खेलेगा। ये इंप्रेशन देने की आप कोशिश करते हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। आज की इस 62 रनों की इस मुश्किल विकेट के ऊपर, यार मतलब इतनी मुश्किल विकेट थी। मैंने पहले भी कहा कि पिछले 2 टी20 मैचेस उठा के देख लो, या इवन आज के मैच में भी बांग्लादेश की बैटिंग उठा के देख लो, जिस तरीके से वो तबाही हुई है उनकी बैटिंग लाइनअप की, तो नजर ये आता है कि इस विकेट के ऊपर जो बैटिंग की है साहिबजादा फरहान ने, सल्यूट टू साहिबजादा फरहान। और जहां तक बात है सलमान मिर्जा की और अहमद दानियाल की, इनकी फास्ट बॉलिंग तो कमाल थी। लेकिन जो एक वो स्टेटमेंट दी थी ना जो आमिर सुहेल साहब हैं, एक तो ये बंदा मुझे नहीं पसंद आमिर सुहेल, माजरत के साथ। आमिर सुहेल साहब ने कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कहा कि जी सलमान मिर्जा इज रेडी टू रिप्लेस शाहीन शाह अफरीदी। अबे भाई किस फूल्स पैराडाइज में आप लोग जिंदा हो, मुझे ये नहीं समझ आती। एक मैच में एक प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं आती और हम लोग उसको उठाकर चांद पर बिठा देते हैं।
ये काम हम करते हैं। साहिबजादा फरहान की अगर आज मैं उछल उछल कर तारीफ कर रहा हूं ना, तो एक मैच की परफॉर्मेंस पे नहीं कर रहा। उसने पाकिस्तान टी20 कप के अंदर 2 या 3 सेंचुरियां बनाई थी, 3 सेंचुरियां। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का लीडिंग रन गेटर था विद 1 सेंचुरी एज वेल। उसके बाद जो वो पाकिस्तान के लिए पिछली सीरीज खेला, वहां पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया, इसलिए हम उसकी तारीफ कर रहे हैं आज 62 रनों की इनिंग्स के ऊपर। एक मैच में हम उसको स्टार नहीं बना रहे। लेकिन मुझे हैरानगी आमिर सुहेल पर इस बात पर हुई कि भाई साहब, व्हाई टू रिप्लेस शाहीन शाह अफरीदी? दैट्स माय क्वेश्चन टू आमिर सुहेल। मतलब आप भी उन्हीं लोगों में जाकर बैठ रहे हो। एक तो पहली बात तो यह कि आपसे किसी अच्छी बात की मैं उम्मीद वैसे करता ही नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आखिर शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसा क्या गलत किया है कि सलमान मिर्जा इज रेडी टू रिप्लेस शाहीन शाह अफरीदी? दैट इज व्हाट बीइंग सेड बाय आमिर सुहेल। इट्स माय क्वेश्चन टू हिम कि भाई साहब, इस बात का अगर जवाब दो। हाँ, आप ये जरूर कह सकते थे कि सलमान मिर्जा इज रेडी टू पेयर विद शाहीन शाह अफरीदी। दैट्स अ ग्रेट लाइन, दैट शुड बी द लाइन। लेकिन बहरहाल मतलब मैं इस चीज पर ज्यादा मैं इस पर ज्यादा तप रहा हूं कि ये पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर बयान दे रहा है आमिर सुहेल। तो फिर आप माइंडसेट चेक कर लो कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अंदर माइंडसेट क्या होगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं कि ये शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इनको पहले से ही दीवार से लगाने की प्लानिंगें हो रही हैं। और अब ये सोने पर सुहागा सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल की जो परफॉर्मेंसेज हैं, इसके बाद इनको और दीवार से लगाया जाएगा कम से कम पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को। जहां बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की थोड़ी सी राहें हमवार हुई हैं, ये घटिया परफॉर्मेंसेज मोहम्मद हारिस की और जो सलमान अली आगा हैं, कहीं ना कहीं हसन नवाज ने भी आज के मैच में रन बनाए, नहीं तो ओवरऑल उनकी भी कोई बहुत अच्छी सीरीज नहीं गई। साई मयूब की यार, साई मयूब को आप दर पे मौके दे जा रहे हो, लेकिन वो बंदा सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। आज सेट होने के बाद आउट हो गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि आज पाकिस्तान मैच जीता है, लेकिन पूरी मेरी जो वीडियो है वो ज्यादातर तनकीद बेस्ड है, क्योंकि आज पाकिस्तान ने मैच जीते, कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे। जैसे मैंने अपने इब्तदाइया में कहा था ना कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक बड़ी एम्बेरसमेंट से बचाया सिर्फ और सिर्फ, कि वो 3-0 की जो व्हाइट वॉश की हजीमत होती, वैसे वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हम इसी बांग्लादेश से अपने घर के अंदर टेस्ट सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश खा चुके हैं। तो कोई इतनी बड़ी बात ना होती अगर ये आपको टी20 सीरीज में भी व्हाइट वॉश कर देते। लेकिन भारत चले, हम बच गए हैं। सलमान मिर्जा की भी थोड़ी सी जो सलमान अली आगा है उनकी कप्तानी में थोड़ी सी फेस सेविंग हो गई है। लेकिन आज का सारा क्रेडिट उस बंदे के सर जाता है जिसको आप पहले 2 मैचेस में टीम में खिलाने के लिए तैयार नहीं थे, एंड दैट इज साहिबजादा फरहान। बड़े व्यूअर्स, आप लोगों की सवाल से क्या राय है? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा की तरह खुला है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।